बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक यहूदी औरत थी जो इस्लाम पर रिसर्च कर रही थी। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा। एक सवाल जिसका जवाब उसे किसी से ना मिला वो ये था कि आखिर खिंजीर के गोश्त में ऐसी क्या बुराई है जिसकी वजह से खिंजीर का गोश्त खाना इस्लाम में हराम करार दिया गया है। सिर्फ यही एक बात थी जो उसको इस्लाम कबूल करने से रोक रही थी। उसने अपने इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंच गई और अर्ज़ किया, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ सीखा है, हत्ता कि मैं इस जगह पर आ खड़ी हुई हूँ कि इस्लाम कबूल कर लूँ। लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो बात ये है कि इस्लाम खिंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना करता है। इस्लाम ने जिस चीज़ के बारे में मना किया है वहाँ उसकी दलील मिली है, लेकिन खिंजीर का गोश्त हराम होने की क्या वजह है, इस बारे में मुझे अभी तक कोई मजबूत दलील नहीं मिली। सुल्तान ने उस औरत से कहा कि कल सुबह खिंजीर का गोश्त पकाकर मेरे दरबार में ले आना। दूसरे दिन उस औरत ने खिंजीर का गोश्त पका हुआ सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया। सुल्तान ने उसको कराहत से देखते हुए कहा कि अब इसकी बोटी के 2 हिस्से करो। खातून ने जब छुरी से बोटी के 2 हिस्से किए तो दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने उस खातून से कहा कि क्या तुमने इस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं? तो वो कहने लगी, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने तो इसको बहुत अच्छी तरह से पकाया है। तो सुल्तान ने कहा कि अब तुम्हारी समझ में ये बात आ गई होगी कि ये हराम गोश्त है, इसे जितनी भी अच्छी तरह पकाया जाए ये दरमियान में कच्चा रह जाता है, और ये जब तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। दूसरी बात यह है कि सूर जिस जगह रहता है ये अपने इर्द गिर्द की तमाम गंदगी हत्ता कि इंसानों की गंदगी को भी खा जाता है। इसकी खुराक बहुत ही गलीज होती है, इस हवाले से वो गलाजत इसके गोश्त में भी शामिल होती है जो बजाते खुद बीमारियों का मंबा है। तीसरी बात कि जब सूर की मादा किसी दूसरे सूर के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करती है तो ये उसे देखकर खुश होता है और फख्र महसूस करता है, और ये बेगैरती की खसलत इसके गोश्त में भी पाई जाती है, और इसका गोश्त खाने वाला भी इन्हीं सिफात का हामिल होता है कि अपनी औरतों को दूसरे के हवाले करके खुश होता है और फख्र महसूस करता है। ये वाहिद जानवर है जिसमें इतनी गलाजत और बेशर्मी भरी हुई है। जब आप ऐसे जानवर का गोश्त खाएंगे जिसकी बुनियाद गलाजत से भरी हुई है तो वो आपको क्या फ़ायदा देगा। ये बात सुनकर वो यहूदी औरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने झुक गई और कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, अब आप ही मुझे कलमा पढ़ाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाह अकबर के बुलंद नारों से गूंज उठा। सुभान अल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।